आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और पर्यावरण समिति महाकुंभ की ओर से पर्यावरण संवाद कार्यक्रम हुआ। आरकेडीएफ ग्रुप के भारतीय परंपरा में पर्यावरण विषय पर हुए संवाद कार्यक्रम में आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने शिरकत की। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरकेडीएफ ग्रुप के एमडी और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की केंद्रीय समिति के सदस्य सिद्धार्थ कपूर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में पर्यावरण समिति महाकुंभ के अध्यक्ष और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, श्री श्री रविशंकर आचार्य बालकृष्ण, महंत लोकेश दास महाराज समेत कई साधु सन्यासी भी मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और आरकेडीएफ विश्वविद्यालय ग्रुप पर्यावरण हितैषी कई सराहनीय कार्य कर रहा है और यहाँ कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 5 लाख कपड़े और जूट के बैग का वितरण और साथ ही 400 स्वयंसेवकों के माध्यम से पॉलिथीन मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही 1500 स्वयंसेवकों को कपड़े और हरिद्वार में ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं 200 टेंट के माध्यम से सहायता शिविरों की स्थापना की गई है और इसके साथ ही वनवासी परिवारों के पेड़ के पत्तों से बनाए गए 5 लाख पत्तल और 5 लाख दोने का वितरण साधु संतों को किया गया। पर्यावरण संरक्षण संवाद कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मनुष्य के लालच की वजह से आज प्रकृति को नुकसान हो रहा है। पर्यावरण के बिगड़ने से दुनिया में कई समस्या खड़ी हैं, जिसका असर बच्चों पर भी है और इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति बदल रही है। जहां ठंड होती थी वहां अब गर्मी हो रही है। इस संकट से निकलने के लिए ठोस पहल की कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि ये संकट खड़ा ही क्यों हुआ, जब तक उसके कारण का पता नहीं लगता तब तक हल नहीं निकलता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति करती है, करती रहेगी, लेकिन लालच को कैसे पूरा करें। आप अपने सामान्य आचरण में देखिए, जो उपयुक्त और कीमती है उसे बड़ा जतन से रखते हैं और जो सहज उपलब्ध है उसका क्या है। उन्होंने कहा कि सृष्टि के साथ अपनापन का भाव लोगों में खत्म हो गया है। आज सभी जगह विकास और पर्यावरण की बात करने वाले लोगों में लोभ दिखाई देता है। मनुष्य और पर्यावरण अलग नहीं है। सृष्टि के साथ ये अपनापन का भाव आज की प्रचलित विचारधाराओं में नहीं है, इसलिए नीतियां बनती है, उसमें भी विकास और पर्यावरण में विरोध आता है और जो जहां ज्यादा उपयुक्त लगता है वहां उसका संरक्षण होता है, जो कम उपयुक्त लगता है उसकी अनदेखी की जाती है और दूसरा कोई कारण नहीं है। आज सर्वत्र विकास चाहने वाले लोग और पर्यावरण की सुरक्षा चाहने वाले लोग इनमें विरोध दिखाई देता है, क्योंकि पर्यावरण वाले मानते हैं कि विकास होगा तो पर्यावरण नष्ट होगा और विकास वाले मानते हैं कि विकास करना है तो पर्यावरण की चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत किसी बात को एक दूसरे से अलग न मानने वाला देश है। संपूर्ण अस्तित्व की एकता के पक्के सिद्धांत पर भारतवर्ष का जीवन खड़ा है, इसलिए सब भूचालों को, आंधियों को, तूफानों को सहन करके इतने वर्ष से पक्का खड़ा है, पक्का खड़ा रहेगा और दुनिया के जीवन को भी पक्का करेगा। ये काम करते करते आदत लगती है, बिगड़ी हुई आदत सुधर जाती है। आदत से कृति बदलती है और कृति बदलने से आदत भी बदलती है। ये तो शाखा चलाने का हमारा नित्य का अनुभव है, लेकिन समाज की ये शक्ति बनेगी तो नीतियां भी सही बनेगी और जो बनेगी वो टिकेगी। व्यक्ति बदलने से वो नहीं बदलेगी। और ऐसा दृष्टिकोण लेके, ये शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण है। भारत में भी हम कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसलिए अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। गायत्री पर्व का लिखा मिलता है ना, हम बदलेंगे युग बदलेंगे। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और पर्यावरण समिति महाकुंभ का पर्यावरण संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरकेडीएफ ग्रुप के एमडी और पर्यावरण संरक्षण
गतिविधि के केंद्रीय समिति के सदस्य सिद्धार्थ कपूर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। आरकेडीएफ ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ कपूर ने कहा कि पर्यावरण को बचाकर ही हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि आरकेडीएफ ग्रुप सभी पर्यावरण विदों और जनता के साथ मिलकर अपनी मुहिम को जारी रखेगा। देवभूमि हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ है और वहां पर बहुत सारे एनजीओज हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जो बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा इस समय जो देश को है वो है प्रदूषण का। साफ तौर पर कह सकते हैं प्रदूषण और पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे संगठन आगे आ रहे हैं। उसी संगठन में आरकेडीएफ ग्रुप है जो भोपाल का ग्रुप है, पूरे देश में उनके कॉलेजेस हैं। उनके एमडी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, एक आपने जो प्रेरणा ली है और महाकुंभ में ये प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ में पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये हरिद्वार में जो महाकुंभ हुआ है, इसमें अभी ये कोरोना काल में पूरी दुनिया ने देखा कि पर्यावरण से खेलना कितना खराब हो सकता है और उसके कारण जो बीमारियां निकल रही हैं। तो इन्हीं सब से प्रेरणा लेके हमने यही कोशिश की कि हम कैसे एक छोटी सी पहल करें और पर्यावरण में अपना क्या योगदान कर सकें। हमने यहाँ हरिद्वार में प्लास्टिक फ्री कुंभ बनाने का एक संकल्प लिया। इसमें पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के साथ आरकेडीएफ विश्वविद्यालय ने साथ में मिलकर काम किया। हमने 3 लाख कपड़े के बैग, 10 लाख पत्तल और डोना जो हम ना आश्रमों में देंगे ताकि वो प्लास्टिक प्लेट्स और प्लास्टिक की कटोरियाँ ये सब यूज़ ना करें। तो इन्हीं सब छोटे छोटे दायित्वों के लोग मिलकर ये सारे काम करें। जैसे हमने 3 लाख इकट्ठे किए, टोटल देश भर से हमने कोशिश की कि 21 लाख करीबन कपड़े के बैग आए हैं हरिद्वार में, जो सब जगह वितरण होंगे। कल से यही सब काम शुरू होगा। सब जगह यही कोशिश रहेगी कि पूरे महीने ये जो हरिद्वार में महाकुंभ है, तो ये महाकुंभ की नगरी को प्लास्टिक से गंदा ना किया जाए और बिना प्लास्टिक फ्री महाकुंभ बनाया जाए। सवाल ये है कि ये आप जो बांट रहे हैं ये तो अच्छी चीज है, लेकिन तो जन जागरूकता इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आदमी इस चीज को नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती, आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो जन जागरण के लिए भी ये सब जो जिनके पास जाएंगे तो क्या उन्हें समझाइश देंगे या उनसे ऐसी कोई बात कहेंगे जिससे कि वो सबसे बड़ी विटंबना है पॉलिथीन, तो उसे कैसे अलग किया जाएगा? नहीं, हमारा यही उद्देश्य है कि हम सिर्फ ये चीज़ों को बांटे ना और लोगों को इसके बारे में बताएं कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा पॉलीथिन अगर आप सड़क पे फेंकते हैं तो वो गायें या और भी जानवर उसको कहीं खा लें, या आप अगर वो धरती में वो चीज़ के कारण कितना नुकसान है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक अलग मुहिम भी चलाई है जिसको हम इको ब्रिक कैंपेन कहते हैं, कि कैसे हम एक प्लास्टिक की बोतल में छोटे छोटे पॉलीथिन को उठा के हम उसमें भर के उसको एक इको ब्रिक का फॉर्म दें। और उससे हमने एक प्रदर्शनी भी लगाई है ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि ये एक बोतल में जितना प्लास्टिक आता है वो अगर सड़क में हो तो कितने किलोमीटर जमीन को खराब किया जा सकता है और कितने, और अगर उस एक बोतल के अंदर भर दिया जाए तो आप कैसे उसको अलग अलग तरीके से यूज की जा सकते हो। सर, ये यहाँ कुलपतियों का संगम भी हुआ है, बहुत पूरे देश से कुलपति आए हैं, तो क्या प्रबुद्ध वर्ग को सबसे पहले जगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कुलपति और शिक्षक ये ऐसा वर्ग है जिनके पास एक ऐसी फोर्स है जो युवाओं की, कि अगर ये निर्णय कर लें और ये संकल्प ले लें कि हमें कोई चीज़ पूरी करनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा यही उद्देश्य था कि हम कुलपतियों के चलते जो हजारों लाखों में विद्यार्थी हैं उनको हम एक ये प्रेरणा दे सकें उनके थ्रू, और उन सबको हमारे साथ जोड़ के। तो आज जैसे सहसंचालक जी का आज कार्यक्रम था तो उन्होंने भी यही बात बोली कि कैसे हम ये प्लास्टिक फ्री कुंभ और पानी का बचना और पेड़ लगाना, ये 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने भी बात कही। वैसे ही हमने कुलपतियों से भी हम यही आग्रह कर रहे हैं और सबको अपने साथ इस संकल्प में जोड़ रहे हैं कि आप अपने विश्वविद्यालयों को हरित कैंपस बनाएं और वहाँ पे जो वेस्टेज है यही कोशिश करें कि वो वेस्टेज वहीं पे ही खत्म हो, आपके कैंपस के बाहर ना जाए। मिनी फॉरेस्ट बनाएं ताकि ऑक्सीजन का उत्पादन उतना हो सके जितना हम चाहते हैं। ये सारे कुछ हमने कार्य सोचे हैं जो हम
सारे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर करेंगे। पर्यावरण गतिविधि के एक संगठन, वो एक इकाई शुरू की गई है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसमें आप केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, तो वो क्या क्या काम करेगी? ये सारे कार्य हम जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है, इसके संयोजक माननीय श्री गोपाल आर्य जी भाई साहब हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से ये सारी गतिविधियां हो रही हैं और पूरे देश भर से स्वयंसेवक इसमें जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता सारे जुड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम लोगों में इसको, जैसे आज आपने सुना, ये भी सुना कि सरसंघचालक जी ने बोला कि इसको संघ के दृष्टि से ना देखा जाए, इसको ये ना देखा जाए कि ये संघ का कोई जो स्वयंसेवक है उन सब ने मिलके एक संज्ञान लिया है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ये गतिविधि एक तरीके से उसी के चलते काम कर रही है। फिर क्या अपील लोगों से करेंगे सर? कुंभ मेला है, बड़ा है, कुंभ को एक मटके का रूप भी दिया जाता है, कलश भी कहा जाता है, उसमें अमृत होने की कल्पना की जाती है, 12 साल बाद लगता है, तो क्या आप लोगों से अपील करेंगे? देखिए, मेरी अपील सबसे यही है कि जैसा आपने देखा कि इस महाकुंभ में कोरोना काल के चलते कितना कुछ हो गया है, तो हमें प्रकृति को जितना हम दूषित करेंगे उतना प्रकृति हमें फिर वापस वो करेगी। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कम से कम हम प्रकृति के साथ खेलें, तो प्रकृति फिर हमें उतना करे। तो यही कामना है कि सारे लोग इस चीज का पालन करेंगे और प्लास्टिक फ्री महाकुंभ बनाने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ से आरकेडीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर, उनका साफ कहना यह है कि प्रकृति का वो उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि प्रकृति से अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति कहीं न कहीं आपका साथ छोड़ देगी। और क्योंकि मानव जीवन है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति नहीं रहेगी तो मानव जीवन भी नहीं रहेगा। साफ तौर पर सिद्धार्थ कपूर का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें स्वयं लेके, और कहीं न कहीं उनके मन में रहा होगा कि पर्यावरण अगर सुरक्षित होगा तो ही जीवन सुरक्षित हो सकता है। साफ तौर पर आरकेडीएफ की ये अच्छी पहल कही जा सकती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अरविंद चौहान, हरिद्वार। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और पर्यावरण समिति महाकुंभ के पर्यावरण संवाद कार्यक्रम में आयोजकों ने आरकेडीएफ विश्वविद्यालय का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आरकेडीएफ विश्वविद्यालय पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम कर रहा है वो सराहनीय है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण देने हेतु हमारे को लाखों की संख्या में दोने पत्तल और बैग और कैनोपी, जिससे कि हम जन जागरण का कार्य आगे बढ़ाएंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के उन तमाम सम्मानित जनों का, जिनके द्वारा घर घर में थैला बनाकर पर्यावरण समिति को शुद्ध पर्यावरण युक्त पॉलीथीन मुक्त कुंभ करने के लिए योगदान दिया गया। पर्यावरण को बचाने के लिए हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि समिति की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरकेडीएफ ग्रुप की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में देश भर की अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए पर्यावरणविदों ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि विश्व में पर्यावरण बिगड़ रहा है और इसे नहीं रोका गया तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एक तरफ हवा जहरीली हो रही है तो वहीं अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं और इसी कारण प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। कार्यक्रम में आरकेडीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कलश, पुष्प और रुद्राक्ष माला से सम्मान किया। ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ कपूर पर्यावरण संरक्षण की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन करता है तो ज्यादा से ज्यादा एक मरीज की या कुछ मरीजों की जान बचा सकता है। अगर कोई इंजीनियर अच्छा करता है तो बिल्डिंग और उसको भव्य बना सकता है, गड़बड़ करता है तो बिल्डिंग टूट जाएगी। लेकिन एक शिक्षक, जिसको गुरु कहते हैं, यदि उसने एक व्यक्ति का भी निर्माण कर दिया, पूरे युग को बदल सकता है। आपको बोल रहा है कि केवल एक नहीं, आपके पास हजारों लाखों विद्यार्थी रोज आते हैं। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि घर से ज्यादा आपके पास अपने कैंपस में रहते हैं। आजकल घर में तो लोग सोने के लिए जाते हैं। तो जब हमारे पास इस देश का भविष्य आता है तो एक
भी व्यक्ति को यदि चाणक्य जैसे ने चंद्रगुप्त को बना दिया तो युग का परिवर्तन। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को बना दिया। पूरे जिंदगी में केवल एक ही समर्थ गुरु एक शिवाजी बना पाया, एक रामकृष्ण परमहंस, एक विवेकानंद बना पाया, चाणक्य क्यों नहीं बने? हम सब लोग यहाँ पर हैं, अपना केवल इतना प्रयास छोटा सा कि यदि किसी युवा के दिल में हमने थोड़ी सी आग जला दी तो हो सकता है इस देश की कैसी भी चुनौती को हम वो कर सकते। और इसलिए यहाँ पर बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है, वो हजारों लोगों के भाग्य को लेकर पालने वाले इस प्रकार के लोग हैं। इसलिए उस कर्तव्य की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं और हमारा छोटा सा प्रयास समाज बदलने में बहुत बड़ा काम आ सकता है। पानी के बारे में तो सभी जानते हैं कि बिन पानी सब सून, पानी के बिना तो जीवन नहीं चल सकता। परंतु तीसरा एक तात्कालीन विषय है, वो पॉलीथीन है। पॉलीथीन के कारण हमारा सारा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। उसके प्लास्टिक के गिलास में चाय पीकर लोग कैंसर से बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसका प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग करके लोग गर्म चाय उसमें ले जाते हैं, तो ऐसा भी सिस्टम होता है। पेड़ की जड़ में यदि पॉलीथीन पहुंच गई तो आप समझ लीजिए पेड़ का जीवन वहीं पर रुक जाता है। नदियों के प्रवाह रुक जाते हैं जब पॉलीथीन बहुत अधिक मात्रा में होती है। जंगल नष्ट हो जाते हैं और जमीन विषैली हो जाती है। इसलिए मैंने आपके सामने आग्रह रखा कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, पांचों को बचाना है तो पॉलीथीन रूपी जो राक्षस है उसके निदान का विचार करना चाहिए। हमको छोटे छोटे कार्यों से, अपने प्रयोग से, अपने कुंभ को सबसे पहले पॉलीथीन मुक्त करना है और उसके बाद हमको भारत को पॉलीथीन मुक्त करना है। यही हमारा उद्देश्य है और यही हम सब करते रहेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि समिति की कार्यशाला में कई पर्यावरणविदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एक प्रदर्शनी के जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसका जायजा लिया संवाददाता अरविंद चौहान ने। विपिन यादव उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है कुंभ को लेकर के, इसका उद्देश्य ये है कि महाकुंभ हरिद्वार पॉलीथीन मुक्त कुंभ बनाया जाए। क्योंकि जो कुंभ होता है और उसके बाद में जो पॉलीथीन बाद में धरती को और कचरा भर जाता है हरिद्वार के अंदर, तो उससे बड़ा जल भी दूषित होता है, गंगा भी दूषित होती है, नदियां भी दूषित होती है, भूमि दूषित होती है और गायें और जीव जंतु उसको खाते हैं तो उनकी हत्या होती है। तो यह है कि स्वच्छ कुंभ होना चाहिए, पर्यावरण युक्त कुंभ होना चाहिए और ये कुंभ आगामी एक मिसाल बने कि पॉलीथीन युक्त और पर्यावरण मतलब युक्त कुंभ बना है, पॉलीथीन मुक्त कुंभ बना है। तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम प्रकृति के साथ चलेंगे, स्वास्थ्य सबका ठीक रहना चाहिए। सर, सवाल ये है कि थोड़ा सा अगर आप तो प्रयास कर ही रहे हैं, तो सरकारें इसे और ध्यान दें कि पॉलीथीन को बिल्कुल बैन कर दिया जाए तो शायद और अच्छा हो पाएगा। आप लोग तो कर ही रहे हैं। सर, मुख्य उद्देश्य ये क्या राष्ट्रव्यापी आपका ये काम है या कुंभ के मेले से रिलेटेड है कि ये कुंभ मेला खत्म होने के बाद भी ये आपकी गतिविधि बराबर चलती रहेगी, पूरे देश में जाएगी? देखिए, गतिविधि का जहाँ तक सवाल आता है तो ये मानव के स्वभाव अर्थात स्वच्छ रहना चाहिए, मानव का जीवन शुद्ध रहना चाहिए, पर्यावरण युक्त रहना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य ये है। स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल सही रहना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा अगर सुख है तो वो निरोगी काया है और निरोगी काया का संबंध होता है कि हम स्वस्थ रहें। तो पर्यावरण गतिविधि का उद्देश्य रहता है कि सभी स्वस्थ रहें और हमारे खान पीन में, हमारे वातावरण में कोई ऐसी दूषित प्रदूषण ना आए जिससे हमारा जीवन दोबार हो जाए। दूसरी बात जो आपने कही है कि क्या उद्देश्य बाद में भी निरंतर चलता रहेगा, हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्योंकि जो आगे भी मानव के स्वभाव में है और मानव के स्वभाव में इसको लाना चाहिए ताकि हम स्वच्छ और शुद्ध रह सके। समाज का हर वर्ग, हर तरह के व्यक्ति आकर के पर्यावरण को बचाने का कार्य करें। ले लिया आप लोगों ने कि बिल्कुल प्रदूषण और पर्यावरण बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि प्रकृति सिर्फ दोस्त है हमारी, हम उसके सहभागी हैं, तो उसका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके लिए कोई प्रयास किया? प्रकृति के दोहन के लिए कई बार संकल्प हुआ है, लोगों के मन में विचार भी आया है। आपने देखा होगा कि यहाँ जितने लोग आए थे
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने जो कपड़े के थैले दिए हैं वो सभी के हाथ में हैं, लोगों ने माने भी हैं। और उन्होंने कहा कि जो हम थैले को लेकर के एक भ्रांति हमारे मन में रहती थी कि हम तो आजकल फैशन में आ गए हैं, थैला कैसे यूज करेंगे, तो आरकेएफडी यूनिवर्सिटी ने जो किया है, थैला बांटा है, तो लोगों के मन में उत्साह है। मुझे लगता है कि आगे भी लोग इसको प्रयोग में लाएंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो जब थैला हमारे हाथ में होगा, हम सामान बाजार से लाएंगे, तो पॉलिथीन कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हो जाएगी मानव जीवन से। तो इसका फायदा लगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी अपील करते हैं सभी लोगों से कि साफ तौर पर कि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो ही जनजीवन सुरक्षित रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम इनके साथ है और ये आशा करती है कि जो इन्होंने संकल्प लिया है वो जरूर पूरा हो। कैमरा पर्सन अरविंद द्विवेदी के साथ अरविंद चौहान, हरिद्वार। हम खड़े हुए हैं आरकेडीएफ जो मेडिकल कॉलेज भी है और विश्वविद्यालय भी है, उनके ग्रुप के लोगों ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है। आप साफ तौर पर देखेंगे, हम अपने सहयोगी अरविंद द्विवेदी से कहेंगे कि पूरी वो प्रदर्शनी को दिखाएं, क्योंकि उस प्रदर्शनी में साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर जल रहेगा तो ही जीवन रहेगा, नहीं तो कहीं कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो प्रकृति को संरक्षण देने के लिए, कहीं ना कहीं पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। जो आप ये बोतल देख रहे हैं, इन प्रत्येक बोतल्स में पॉलिथीन भरी हुई है और उसकी पॉलिथीन कितनी घातक है समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जानवरों के लिए, हमारे पशु पक्षियों के लिए और हमारे जीवन के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये आरकेडीएफ के लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, उन्हें समझाते हैं, जागरूक करते हैं, क्योंकि सरकारें अपना काम कर रही हैं लेकिन जन जागरण बहुत जरूरी है। सर, कैसे देखते हैं जन जागरण के माध्यम से आप, क्योंकि यहाँ पे आपने लगाई है, कैनोपी लगाई है और ये चल रहा है। बेसिकली हम लोगों ने पॉली ब्रिक्स बनाए हुए हैं। ये अपन बॉटल्स के अंदर पॉलीथीन भर भर के उसको टाइट कर लेते हैं और उसी को शेप देके हम लोग सारी चीजें बनाते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कि ड्रेसिंग टेबल बना के डाइनिंग टेबल बना के रखी हुई है। पॉलिश इसमें सिर्फ बॉटल्स और आपका बैम्बू यूज करा हुआ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने डिस्पोजल अपन यूज, सारे डिस्पोजल यूज करने, वेस्टेज मटेरियल सारा, उससे अपन ने सारी चीजें बनाई है। जैसे आपका बर्ड हाउस बनाया है, इसमें भी अपन ने बॉटल से यूज करी है। अगर आप इधर देखें, एक केवल दो काम होंगे, एक तो पॉलिथीन खत्म होगी और दूसरा बेस्ट यूज हो जाएगा। क्योंकि अपन पॉलिथीन को बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो जमीन में भी जो रहती है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, अपन कितने अंदर भी डाल दें, जानवर खा लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका बेस्ट यूज है कि यहाँ अपना यूज भी हो रहा है। ये हम लोग आरकेडी यूनिवर्सिटी भोपाल से आए और हमारे के स्टूडेंट्स जो हैं, हम लोगों ने उनको मोटिवेट करके ये सारी चीजें बनवाई हैं। इधर अपन देखिए कि अपन ट्री लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ट्री को अपन गार्ड नहीं कर पाते हैं, या जब छोटे रहते हैं तो जानवर खा लेते हैं, अपन बार बार नहीं कर सकते। तो एक ट्री गार्ड भी बनाया है, तो उसमें भी अपन ने बैम्बू और प्लास्टिक्स के जो ब्रिक्स हैं उन्हीं को यूज करा। नाम क्या आपका? डॉक्टर संजय जैन, HOD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। डॉक्टर संजय थे, कितनी अच्छी चीज इन्होंने बताई। और साफ तौर पर अगर प्रत्येक घर में ये होने लग जाए तो पॉलिथीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और आप भी शिक्षा से होंगे शायद, क्योंकि आरकेडीएफ विश्वविद्यालय भी है और निश्चित तौर पे गुरुओं का काम होता है ये सब करना, बच्चों को प्रोत्साहन करना। सर, आप यहाँ ये क्या है बताएंगे? पॉली बैग से ही ये घर में जैसे अपन टेबल यूज करते हैं, कुर्सी चेयर यूज करते हैं, तो वो पॉली बैग से ही इनके अंदर लगाया गया तो ये कपड़े ऊपर से कवर से तो इसमें कर दिया गया है। अंदर आप अगर देखेंगे तो इसमें पॉली बैग है, उसमें जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उसमें पन्नियां भरी गई हुई हैं, जिससे ये है कि ये बाहर फेंकने से भी बच जाएंगी। ये आप देखिएगा जैसे फोटो फ्रेम है, अपन घर पे यूज करते हैं, तो इसे ये डेकोरेट किया गया है। बोतलें हैं, इसमें वही पॉली बैग भरे हुए हैं, वो सारी चीजें ये हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट करके बनवाया गया हुआ है। अनिल राजपूत, आरकेडीएफ भोपाल। अनिल जी, ये ने बताया कि आप देखेंगे कि पॉलिथीन का कितना अच्छा इस्तेमाल इसमें हो सकता है, क्योंकि पॉलिथीन बिल्कुल आत्मा की तरह है कि मरती नहीं है। तो इन लोगों ने उसके मारने का काम किया है, कहीं ना कहीं घर में रहेगी। और ये आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ये जो टेबल टाइप का कुछ रखा हुआ है, ये भी ये उसी से पॉलिथीन से बनाया गया है। और आप देखेंगे बराबर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है पर्यावरण को बचाओ, यानी तुम अपने जीवन और भविष्य को बचाओगे। तो ये अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या है आपके बच्चों ने क्या बनाया? सर, ये पोडियम है। पोडियम क्या काम करता है सर? इस पे अपन बोल के मतलब खड़े होकर कुछ भी स्पीच देते हैं, बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मैं दुर्गेश शर्मा। सर, क्या है, क्या देखते हैं आप कॉलेज में? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर। अच्छा, तो सर कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे पर्यावरण के बारे में? पर्यावरण के बारे में ये कहूँगा कि ये जो वेस्ट है, इसको हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। इन चीज़ों का ये वेस्ट जो है वो हमारे किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए बेस्ट उपयोग कर सकते हैं। इसको हम इको ब्रिक बोलते हैं। इसमें किसी बोतल में हम जो पॉलिथीन रहती है
उसको हम कॉम्पैक्ट अच्छे से कंप्रेस करके भर के उसको एज ए इको ब्रेक यूज कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ और लोग भी हैं। सर, नाम आपका जानना चाहेंगे? और मेरा नाम है संजय गोठवाल और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि डे बाय डे हम लोग क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड इट्स नॉट गुड फॉर अस। सो हम लोग ये चाहते हैं कि महाकुंभ में लाखों टनों में जो वेस्टेज यूज होता है हम उसको यूज करें और वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं। पौधे और वृक्ष लगाएं तो हम औषधियाँ उनसे प्राप्त कर सकते हैं और हमारे लिए भी अच्छा होगा और प्रकृति के लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी। चलिए, हमारे साथ और लोग भी हैं। सर, आप भी पर्यावरण के बारे में हम तो आपसे जानना चाहते हैं। आप तो बिल्कुल संघ की बिल्कुल ड्रेस में ही हैं और बिल्कुल पर्यावरण के लिए पॉलिथीन बड़ा नुकसानदेह है, जहर मान सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब। बेसिकली क्या है सर, हमारे बच्चों ने जो बनाया है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक पाठक हुआ और मैं कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। और हमारे बच्चों ने बेसिकली सर ये डस्टबिन बनाया है। और ये बेसिकली क्या है सर, डस्टबिन अपन इसलिए अपन क्या है कि आज के डेट पे प्लास्टिक को देखते हैं कि डे बाई डे जैसे जैसे कंजर्वेशन होते जा रहा है वैसे वैसे क्या टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो उन चीज़ों को अपन यूज़ करके उस चीज़ को अपन एक डस्टबिन की तरह अपन ने यूज़ किया है। डस्टबिन लाइक इसका एक तो लाइफ टाइम अपन एक इसको यूज़ कर सकते हैं और ये भी एक इको ब्रेक का एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। डस्टबिन को इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आपको आगे और लेके चलते हैं। जो आरकेडीएफ के प्रोफेसर्स हैं, हमें भी उनसे बात करने का मौका मिला है और साफ तौर पर कहेंगे। सर, कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल लगे हुए हैं और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मेरा नाम अजय श्रीवास्तव, मैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल से हूँ और मेनली हमारा 2-4 साल से काम चल रहा है पर्यावरण पर और हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की। इसके अलावा इस पर हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और हमने पर्यावरण के लिए सबसे पहले ये बनाया पेट हाउस। इनको यूज़ किया, उसके थ्रू हमने ये पेट हाउस बनाया। इसमें जो पालतू जानवर घूमते फिरते रहते हैं उनके रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनाई है। इसके अलावा ये पर्यावरण पर हमने देखी बहुत सारे बच्चों से स्लोगन बनवाए हुए हैं, जैसे पेड़ काटने से आपकी सामत आएगी, जब हवा जहरीली हो जाएगी। इसके अलावा भी बेचारे पशु पक्षी कहाँ जाएंगे जब हमारे पेड़ कट जाएंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों से गाइड करके उनको ये प्रोत्साहन करके ये चीज़ें हमने। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी सिविल डिपार्टमेंट में। हम लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने प्लास्टिक को लेते हुए प्लास्टिक की ब्रिक्स बनाई है और इससे हम छोटे छोटे टाउन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। और प्लास्टिक को हमने कटर करते हुए और कटर से अपन इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में भी यूज कर सकते हैं, रोड वर्क में भी यूज कर सकते हैं। इसे नष्ट करना है, इसे नष्ट करना है और नष्ट करने के साथ साथ इसका यूज भी करना है और उसका यूज अपन को कंस्ट्रक्शन वर्क में करना है, बिल्डिंग वर्क में करना है। ये सारा बेसिकली काम हम करते हैं। धन्यवाद आपका। वैसे बहुत बहुत ठीक। चलिए।